बच्चों, कल घर की याद के अंतर्गत हमने यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया था कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी इस पंक्ति के माध्यम से यह कह सकते स्पष्ट कर दिया है कि वह बंधे हुए हैं, अर्थात जेल में हैं, गिरफ्तार हो रखे हैं, इसलिए वह घर पर नहीं हैं। और फिर आगे वो क्या कहते हैं, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। क्या कहते हैं कि माँ ने पिता को समझाया होगा, जब पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे होंगे मुझे याद करके, तब माँ आई होंगी और उन्होंने क्या समझाया होगा कि तुम किस लिए इतना दुख कर रहे हो, इतने क्यों परेशान हो रहे हो। हमारी आंखों का तारा, हमारा जो बच्चा भवानी है वहाँ बहुत अच्छे से है, अर्थात जो जेल में है उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, आप उदास ना होइए। फिर क्या कहा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक मतलब रास्ता, ठीक है। क्या कहती हैं माँ, वह तुम्हारा मन समझकर, क्योंकि तुम खुद स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेते रहे हो, इसलिए तुमने खुद से अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मन ही मन हमेशा ये इच्छा रही आपकी कि आपका कोई पुत्र जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जाए, आगे बढ़े। तो उसने आपका मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। गया है कहाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जेल में गया है तो ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारी लीक है, यह तुम्हारा यह रास्ता है, क्योंकि उसके बाप दादा सभी इसी रास्ते पर चलते आए हैं। तो भवानी ने कोई नया कार्य नहीं किया और उसके बलिदान को या उसके त्याग को रोक कर आप कम मत करें। फिर वो क्या कहती हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। क्या कहती हैं माँ, माँ कहती हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए जब गिरफ्तारी का समय आया और भवानी वहाँ से भाग उठते तो वो मेरी कोख को लजाते, मतलब मुझे अपमानित करते कि कैसी माँ इसकी है कि जहाँ कष्ट पड़ा वहीं वह भाग उठा। अगर वह पीछे हटाता, गिरफ्तारी के डर से वहाँ से भाग उठता, तो वो मेरी कोख को लजाता। इस तरह कच्चे ना हो, मतलब इस तरह से अपना दिल कच्चा मत करो, इस तरह से परेशान मत हो। अगर ऐसे आप दुखी होंगे तो क्या होगा, और बच्चे जो हैं वह भी उदास हो जाएंगे और वह भी रो पड़ेंगे। फिर क्या कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र अपनी इस कविता में, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। माँ के ऐसे समझाने पर पिता ने तुरंत कहा होगा, नहीं मैं कहाँ रोता हूँ, देखो मैं तो बिल्कुल धैर्य धारण करे हुए बैठा हूँ। उन्होंने ऐसा कहते हुए अपने अंदर कितनी पीड़ा को संभाला होगा। फिर वह क्या कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। क्या कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सावन के समय वर्षा बहुत अधिक होती है। सावन का समय ही बताया है कि जब बहनें घर आई हैं अपने पिता के, वो कहते हैं हे सजीले हरे सावन, इनको संबोधित कर रहे हैं, किसको, सावन को संबोधित कर रहे हैं कि हे मेरे पुण्य पावन। पुण्य, सावन के महीने को पुण्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि भी इसी समय आती, शिव जी का समय होता है, और रक्षाबंधन जैसा पावन त्यौहार इसमें आता है, इसलिए से पुण्य पावन कहा है। तुम बरस लो वे न बरसें, तुम्हें जितना बरसना है, तुम्हें जितनी वर्षा करनी है वह कर लो, लेकिन वे ना बरसें। वे ना बरसे था उनकी आंखों से आंसू ना बरसें, और ना ही वे पाँचवें पुत्र को अर्थात मेरे लिए वह तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। क्या कहते हैं, मैं मज़े में हूँ, ये क्या संदेशा देना घर में जाके, बोलना कि मैं बहुत मज़े में हूँ, बस मैं घर ही तो नहीं हूँ, इतना ही कष्ट है। फिर कहते हैं लेकिन यही कष्ट, ये बस इतनी सी जो बात है कि मैं घर नहीं हूँ, ये ही बात सारे सुखों पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ, इसीलिए ये समय सबसे ज़्यादा
कष्टदायक दुखदायी हो रहा है मेरे लिए। इसी बस में सब कुछ विरस हो जाता है। किंतु उनसे कहना देना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। क्या बोला, क्या संदेश देना जाके उन्हें धैर्य बंधाना, उन्हें कहना उनका भवानी बिल्कुल सही है, उन्हें कहना मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें क्या बोलना, उन्हें बोलना कि मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ दिन रात, और आपके नाम को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिला रहा हूँ। सब लोग आपके नाम पर गौरवान्वित महसूस करें, आपका नाम सम्मान के साथ लें, ऐसा काम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग, यहाँ मुझे बहुत चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, उन्हें किसी तरह का दुख ना हो, वह किसी भी तरह के कष्ट को ना झेले। उन्हें समझाना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भवानी किसी भी प्रकार के कष्ट में नहीं है, परेशान नहीं है, मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, ये सब बात उन्हें जाकर कहना। आगे देखिए, इन पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। क्या कहना, मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत मज़े में रहता हूँ। यहाँ पर काटना मतलब सूत काटना, यहाँ उन्होंने गांधीवाद का प्रभाव भवानी प्रसाद मिश्र पर है, जो कि यहाँ दिखता है। वो कहते हैं मैं सूत काटता हूँ, वजन कितना है, 70 सेर, 70 किलो मेरा वजन है, और भोजन में बहुत सारा भोजन खाता हूँ, मतलब बहुत मज़े में हूँ। क्या कहना, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट के ढे लेता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। क्या कहते हैं, उन्हें बोलना मैं बहुत कूदता खेलता हूँ, हंसता हूँ, उठा के मारता हूँ, सारे दुखों को बहुत दृढ़ता के साथ धक्के दे देता हूँ, मतलब ढेल देता हूँ, अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ, और कहना कि मैं बहुत मज़े में रहता हूँ। फिर आखिर में देखिए, ये जो यथार्थ है उनके कारावास का, वो इस पंक्ति में उन्होंने बोला, यो ना कहना अस्त हूँ मैं, अस्त मतलब कष्ट में हूँ, दुखी हूँ मैं, सब तरह से परेशानियों से घिरा हूँ, ये सब जाके मत कहना। अब वो यथार्थ को बता रहे हैं, हाय रे ऐसा कहना, ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। ऐसा मत कह देना कि मैं अब आदमी की परछाई से डरने लगा हूँ, मैं इतना भयभीत, इतना डर मुझ में समा गया है कारावास के दौरान, अंग्रेज़ों की यातनाओं के कारण मैं अब आदमी की परछाई देखकर भी भयभीत होने लगा हूँ। इस तरह की कोई भी बात उन्हें मत कह देना, कुछ भी यथार्थ उन्हें मत बता देना। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। फिर क्या कहते हैं, उन्हें ये मत बोलना कि मैं बिल्कुल मौन हो गया हूँ, मैं अपने ही आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। देखो, उन्हें कुछ किसी भी प्रकार का शक सुबह ना दे देना। फिर आखिर में वही पंक्तियाँ, वो पुनरावृत्ति है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। अपने इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र इन सब चीज़ों को बताते हैं। आप देखिए यहाँ चित्र में जैसे कैसे दिखाया गया है कि कितने कष्टों में हैं, कैदियों को कितने कष्ट होते हैं, उस सभी चीज़ों को अपनी इस कविता के माध्यम से दिखाया है। लेकिन माता पिता तक वह सारा सुख वृत्तांत पहुंचाना चाहते हैं, वह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत अच्छे से हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसे आप नोट कर लेंगे, और उसके बाद इसका जितना सार है वह भी आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम इसको चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर की अगली कक्षा में।